ये मेरे लिए है? और नहीं तो क्या, मेरी इतनी खूबसूरत पत्नी के अलावा और किसके लिए हो सकते हैं? विक्रांत, मुझे लगा कि कल रात जो कुछ भी है उसके बाद तुम मुझसे काफी नाराज हो गए। रात गई, बात गई, अब भूल जाओ सब। सच्ची? गॉड, आई एम सो रिलीव। पता है ये सब सोच सोच कर ना मुझे नींद ही नहीं आई पूरी रात। देखो प्लीज, अब दोबारा ना ये सब बातें सोचकर अपनी नींद मत खराब करना। और आज ना मैं तुम्हें बहुत खुश देखना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा खुश, एकदम इन फूलों की तरह खिला हो, ना कि मुरझाया हो। दे आर ब्यूटीफुल। वो भी कितनी प्यारी है। कौन कौन से फूल है इसमें? अरे तुम्हारी उंगली से बहुत खून बह रहा है। आओ। सिर्फ एक छोटा सा ही कांटा चुभा है विक्रांत। तुम्हें कितनी फिक्र है ना मेरी। तुम्हारी नहीं होगी तो और किसकी होगी? अपनी इतनी खूबसूरत बीवी के ऊपर एक दाग भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। I'm the luckiest girl in the world. अभी तो एक और खुशखबरी बतानी है तुम्हें। खुशखबरी? अपना सामान पैक कर लो, हम बाहर जा रहे हैं। सच में? थैंक यू, मैं अभी पैक करती हूँ। हनीमून पैकिंग करनी पड़ेगी। कीर्ति, अब कुछ दिन तुम बस रेस्ट करोगी, कोई प्लानिंग नहीं है? कीर्ति, माँ, आपने बताया नहीं कि कीर्ति को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है? मैं भी हॉस्पिटल ही आ रहा था। बेटा, जब इतने अच्छे होने वाले दामाद जी साथ में थे तो मैंने सोचा क्यों तुझे तेरी नई नवेली दुल्हन से अलग करूं, बस इसलिए नहीं बताया। आप भी ना माँ। कीर्ति, तो ठीक है? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकावट है। चल मैं इसको इसके कमरे में ले जाती हूँ। आजा बेटा। कीर्ति, अच्छा लगा ये देखकर कि तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर है। तुम्हारी फैमिली काफी फिक्र कर रही थी तुम्हारी। थैंक यू। लेकिन मुझे तुम्हारा यहाँ रहने का मोटिव नजर नहीं आ रहा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कीर्ति डिस्चार्ज होकर घर ही आएगी ना, अपने और कहाँ जाएगी? नहीं ध्रुव, मुझे बेहद खुशी है कि कीर्ति की तबीयत काफी बेहतर है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये कीर्ति का घर नहीं है। और जिसका ये घर है, जिस घर की मालकिन है तुम्हारी बहन प्रीत चौधरी, उस पर काफी बार इल्जाम लगा चुकी है, इसकी जान लेने की कोशिश करने का। और लास्ट टाइम क्या पानी में जहर, ये इल्जाम लगाए थे ना तुमने। तो अगर तुम्हें यहाँ सेफ फील नहीं होता तो तुम यहाँ रह के क्या करोगी कीर्ति? बिग सिस्टर, राघव ब्रो ऐसी चाल चलेगी तो मैंने सोचा भी नहीं था। इसे कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। प्रीत, ये क्या बोल रहे हैं? सच ही तो बोल रहे हैं। अगर तुम यहाँ सेफ फील ही नहीं करती तो बेहतर यही होगा ना कीर्ति कि तुम अपना सामान पैक करके वहां रहो जहां तुम सेफ फील करती हो। तो तू बस कर दे प्लीज। इंसानियत नाम की भी चीज होती है कोई। तुझे पता है कीर्ति अच्छे से ठीक नहीं हुई अभी। एक सेकंड ध्रुव, अगर ये लोग चाहते हैं कि कीर्ति यहाँ ना रहे तो मुझे लगता है एकदम सही फैसला है। विक्रांत, क्योंकि मुझे भी लगता है कि जहाँ मेरी बहन की जान को खतरा हो उसे वहां नहीं रहना चाहिए।
ये भैया बार बार मेरे मामलों में टांग क्यों अड़ाते हैं? मेरे सारे प्लान बर्बाद हो जाएंगे। मैं राघव से दूर नहीं जा सकती। एक रात उसको ना देखूं तो मेरी रातों की नींद, चैन सब खत्म हो जाता है। और कितना गिरेगी तू? पहले ही हमारी शादी रुक चुकी है और इसे घर से निकालने की प्लानिंग कर रही है तो? ध्रुव, मैं कोई प्लानिंग नहीं कर रही। और सच तो ये है कि तुझे भी यही लगता है कि कीर्ति यहाँ सेफ नहीं है। यही लगा था ना तुझे कि मैंने कीर्ति को जहर दिया है। और ध्रुव, जो बात करनी हो मुझसे करो। ठीक है, आप लोगों को यही लगता है ना कि कीर्ति यहाँ नहीं रहेगी तो कहीं भी नहीं रह सकती, तो आप गलत हैं। बेशक हमारे फेरे नहीं हुए हैं, हमारी शादी नहीं हुई है, हमने कसमें नहीं खाई एक दूसरे के साथ रहने की, लेकिन मैंने वादा किया कीर्ति से कि मैं हमेशा उसका ध्यान रखूंगा, उसका ख्याल रखूंगा। आंटी, आप फिक्र मत करिए, आप और कीर्ति मेरे घर रहेंगे। हरगिज नहीं। विक्रांत। हाँ ध्रुव, तुम्हारे लिए फेरे, मंत्र, ये सब एक रस्म होंगी, लेकिन मेरे लिए एक शादीशुदा जिंदगी की बुनियाद है। और कीर्ति तुम्हारे घर तभी जाएगी जब वो तुम्हारी पत्नी बन जाएगी। वो एक इज्जतदार घर की लड़की की तरह सारी रस्मों के साथ तुम्हारे घर आएगी। और वैसे भी अभी इस बात की क्या गारंटी है कि कीर्ति तुम्हारे यहाँ सुरक्षित है, क्योंकि रीत का आना जाना भी तो वहां लगा रहता है ना। क्या है कि उसका भी तो घर है ना वो। और क्या है ना, मैं भी नहीं चाहता हूं कि मेरी बहन की जान के ऊपर फिर कोई हमला। विक्रांत, तुम्हारी बात एकदम सही है, लेकिन तुम फैमिली को लेकर कहाँ जाओगे? इससे दर दर कहाँ भटकोगे? बेटर है कि तुम मेरे घर चलो। वैसे भी कीर्ति अच्छे से ठीक नहीं हुई है, प्लीज। नहीं तो माँ, कीर्ति, क्या है कि हम कुछ ज्यादा दिन यहाँ पर रह लिए, तो इसलिए हम भूल गए कि हमारा भी एक घर है। तो हम एक काम करते हैं, हम अपने घर चलते हैं, अपने गांव। मैं आज शाम की ट्रेन की टिकट निकालता हूँ, आप सामान पैक कर लीजिए। विक्रांत, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अभी शादी भी नहीं हुई हमारी। जब शादी करनी होगी तो आप बारात लेकर हमारे घर आ जाइएगा। भैया, ये फैसला आप इतनी जल्दी कैसे ले सकते हैं? कीर्ति, अपना खुद का घर जहाँ तुम पली बड़ी हो, रही हो, वहां जाने में कैसा फैसला लेना? उससे बड़ा डिसीजन तो इस हाउस में रहना है, वो तो तुम फट से बार बार ले लेती हो। और वैसे भी इससे तुम्हारा कोई खास भला हो नहीं रहा है ना? मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं चाहिए। आप लोग चलने की तैयारी कीजिए। अब ये विक्रांत को क्या हुआ? अचानक घर जाने को क्यों बोल रहे हैं?